नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक्सरसाइज थेरेपी किस तरीके से स्टडी करना है इसके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले हमको समझना है अंडरस्टैंड द बेसिक्स। मैं इसको 4 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है अंडरस्टैंड द बेसिक्स, सेकंड पार्ट है कैटेगराइज एक्सरसाइज, थर्ड पार्ट जॉइंट वाइज एक्सरसाइज एंड फोर्थ पार्ट कंडीशन वाइज एक्सरसाइज। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जो अंडरस्टैंड द बेसिक्स जो है वो पार्ट मैं बताऊंगा कि इसमें किस तरीके से आपको टर्मिनोलॉजी को समझना है। टर्मिनोलॉजी मीन्स रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस क्या है, स्ट्रेंथनिंग क्या है, स्ट्रेचिंग क्या है, पीएनएफ टेक्निक्स क्या है। पीएनएफ टेक्निक्स जैसे इनिबिशन एंड फैसिलिटेशन, ये क्या है। सेकंड जो स्टेप है वो पढ़ना है कैटेगराइज द एक्सरसाइजेस। इसमें आपको समझना है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस। सबसे पहला पढ़ना है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस। दूसरे फिर नेक्स्ट आप टॉपिक पढ़िएगा स्ट्रेचिंग। फिर स्ट्रेचिंग में के बाद जो है पढ़ना हमको है स्ट्रेंथनिंग, कि किस तरीके से स्ट्रेंथनिंग, कौन कौन से टॉपिक स्ट्रेंथनिंग में आएंगे। जैसे आइसोमेट्रिक से स्टार्ट करके हमें किसी पेशेंट को कन्वर्ट करना है, प्रोग्रेस कर देना है एक्टिव फॉर्म में, यानी आइसोकाइनेटिक फॉर्म में। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, फंक्शनल ट्रेनिंग एंड फिर उसके बाद स्पेशल टेक्निक्स। स्पेशल टेक्निक मीन्स ऑर्थो की टेक्निक अलग होती है, न्यूरो की में अप्लाई होने वाली टेक्निक अलग है, और कार्डियो पल्मोनरी में अप्लाई होने वाली टेक्निक अलग है। मैं आपको एग्जांपल एक देता हूँ जॉइंट से मस्कुलोस्केलेटन की टेक्निक। जैसे जॉइंट मोबिलाइजेशन, तो जॉइंट मोबिलाइजेशन होता है पैसिव फॉर्म में भी किया जाता है और एक्टिव फॉर्म में भी करते हैं। और दूसरी जो उसमें उसी का कैटेगराइज किया गया है सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन, जिसमें मसाज, मायोफेशियल रिलीज, ट्रिगर पॉइंट थेरेपी को अप्लाई किया जाता है। अब जब आप इतनी चीज़ों को पढ़ लेंगे तब स्टेप 3 को फॉलो करिए जॉइंट वाइज। जॉइंट वाइज मीन्स जैसे शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, फिर लोअर लिम्ब में आइए हिप, नी, एंकल एंड फुट। फिर स्पाइन, वर्टिब्रल स्पाइन पे आ जाइएगा, सर्वाइकल, थोरेसिक, सर्वाइकल रीजन की एक्सरसाइजेस, थोरेसिक रीजन की एक्सरसाइजेस एंड लंबर रीजन की एक्सरसाइजेस। लास्ट जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ स्टेप है, वो है स्टडी कंडीशन लाइक। जैसे फ्रोजन शोल्डर अगर हुआ तो हमें क्या करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रोजन शोल्डर भाई कैप्सूल्स की प्रॉब्लम है, तो कैप्सूल्स की प्रॉब्लम है। फ्रोजन शोल्डर में स्टेज होते हैं, 3 स्टेज हैं, फ्रीजिंग, फ्रोजन एंड थॉइंग स्टेज। तो फ्रीजिंग स्टेज में हमें क्या करना है, फ्रोजन स्टेज में क्या करना है और थॉइंग स्टेज में क्या करना है। तो फिर न्यूरो की जो कंडीशन है स्ट्रोक है, तो स्ट्रोक होता क्या है, किसको अफेक्ट कर रहा है, तो सेरेब्रोवैस्कुलर जो आर्टरी होती है सेरेब्रल की, ब्रेन की जो आर्टरीज़ हैं उसको अफेक्ट कर रहा है। उसके वजह से हमारा जो लिम्ब होता है वो काम करना बंद कर देता है, अच्छे से कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम नहीं करता है। इस पे हम क्या करेंगे, ये सब मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, और बहुत ही सिंपल तरीके से, ताकि सारे चाहे वो मेरे स्टूडेंट हों चाहे कोई पेशेंट हो, ये धीरे धीरे मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मैं फिर अपलोड करूँगा और सब कुछ बेसिक से स्टार्ट करूँगा। धन्यवाद।